लेक्चर 73 पेंटर अनाया। जब अनाया ने शिवाय का ऐसा चेहरा देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी को की और बोली, ओले मेरे प्यारे मंगेतर जी को जलन हो रही है। तो शिवाय का मुंह बन गया। तभी अनाया बोली, कल एग्जीबिशन है मेरी पेंटिंग्स का, तो तुम मॉम को और घर पर सबको बता देना, कल उन लोगों को एग्जीबिशन में आना है और उन सबको इनविटेशन कार्ड पहुंच जाएंगे। तो शिवाय ने ओके बोला और अनाया को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अनाया भी शिवाय की बाहों में छोटे बच्चे की तरह सो गई। इधर एक विला के अंदर निहारिका का रो रो कर बुरा हाल हुआ था कि क्यों शिवाय उससे इतनी नफरत करता है, मगर अभी भी उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। अभी भी वो शिवाय को पाने के बारे में सोच रही थी। इधर विक्रांत कुछ बंगा प्लान कर रहा था जिससे अनाया की मौत हो जाए और फिर वो रायचंद फैमिली जब सबसे ज्यादा टूटा हुआ होगा, वो उनका बिजनेस और प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेगा। अगली सुबह शिवाय उठ चुका था। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा अनाया उसके सीने में मुंह छुपा कर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रखी थी, जिससे शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कुछ देर उसे निहारा, उसके बाद वो वहां से उठा और शावर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से आया तो उसने अपने कमर पर एक टॉवल को लपेटा हुआ था और वो ऊपर से नेक्ड था, जिससे उसके 8 पैक एब्स दिखाई दे रहे थे। तभी अनाया की नींद खुली और जब उसकी नज़र शिवाय पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखने लगी। वहीं जब शिवाय को खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो उसे अनाया दिखी, जो बंगाई बेशर्मी से बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी, जिससे शिवाय के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई और अनाया के करीब आकर उसके कान पर बोला, हॉट होना। तो अनाया बेख्याली में ही बोली, बहुत। तो शिवाय ने उसके कान में बाइट की जिससे अनाया होश में आए, मगर अब उसे बहुत शर्म आ रही थी। तो वो बिस्तर से उठ खंगाई हुई और उसने बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। उसने इस वक्त शिवाय की शर्ट पहनी थी। वहीं उसे ऐसे भागता देख शिवाय को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, सिलीगल। इतना बोलकर वो क्लोजेट में चला गया। उसने वहां एक बिजनेस सूट पहना जो ग्रे कलर का था, जो उस पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसने अपने बाल सेट किए और रूम से बाहर चला गया। इधर अनाया अपने कपड़े नहीं लेकर गई तो उसने अपना सिर निकालकर बाहर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो वहां से बाहर आ गई। इस समय उसने शिवाय का बाथरोब पहना था जो कि उसके कंधों से सरक रहा था। तभी उसकी नज़र बेड पर पिंगाई तो वहां पर एक ब्लैक कलर की गाउन थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। अनाया वहां से क्लोजेट में जाकर उसे चेंज किया। उसके बाद उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और हल्का मेकअप कर कर पैरों में ब्लैक हील्स पहन लिए और एक नज़र खुद को मिरर में देखकर फोन पकड़कर रूम से बाहर चली गई। जब अनाया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसके हिल्स की टक टक नीचे तक सुनाई दे रही थी। वहीं जैसे ही शिवाय की नज़र अनाया पर पिंगाई, उसकी नज़र उसी पर ठहर गई। वो बस अनाया को निहारने लगा। जब अनाया ने शिवाय को खुद पर ऐसे खोया पाया तो अनाया के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई और वो जाकर शिवाय के गोद में बैठ गई और अपनी सांसों को उसके होठों पर छोड़ते हुए बेहद सेडेक्टिव वॉइस में, बैली शिवू मैं कैसी लग रही हूँ। तो शिवाय बस उसकी खुशबू को इनहेल करते हुए बोला, बेबी गर्ल you're ड्राइविंग मी क्रेजी, you ड्राइव me वाइल्ड एवरी टाइम आई सी यू। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें खुद की नज़रों से दूर जाने ही ना दूं और तुम्हें बस निहारता रहूं। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर अनाया के गाल लाल हो गए। वो शिवाय के गोद से उठने को हुई कि शिवाय ने कहा कर उसकी कमर पकड़ ली और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उससे बेहद पैशनेट होकर चूमने लगा। अनाया भी उसकी किस में खो गई और वो भी उससे किस बैक करने लगी। आधे घंटे बाद वो एक दूसरे से अलग हुए। शिवाय ने उसके बालों को ठीक किया और उसके होठों को देखने लगा जो किस करने की वजह से और भी रेड हो गए थे, जो अनाया को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। उसके बाद दोनों ने नाश्ता किया और दोनों वहां से बाहर चले गए। इधर एक बंगे से हॉल में काफी पेंटिंग को सजाया गया था।
मगर वहां सबसे ज्यादा जिस पेंटर की पेंटिंग थी वो थी मिस नाया। सभी लोग उसकी पेंटिंग को देख रहे थे, जिसमें पेंटिंग के साथ कुछ फीलिंग भी नजर आ रही थी, जैसे कि सैडनेस, खुशी, प्यार, दर्द और भी बहुत से इमोशंस। वहां बहुत बंगे बंगे बिजनेसमैन भी मौजूद थे। वहां राजावत फैमिली, रायचंद फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, राठौर फैमिली सहित शर्मा फैमिली भी मौजूद थी। रायचंद फैमिली और शिवाय के अलावा किसी को भी अनाया की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। वहां अनाया के फ्रेंड प्राची, सिया, पार्थ और दर्श भी मौजूद थे। वो सभी लोग अपने पेरेंट्स से मिलकर कुछ दिन पहले ही आए थे। तभी वहां शिवाय और अनाया की एंट्री हुई, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे दोनों की सुंदर आंखें ही नजर आ रही थी। वहीं एक कोने में एक लंकी खंगाई थी, जिसने खुद को बुर्के से कवर कर रखा था। जब सबने अनाया को देखा तो सब नाया नाया बोलकर चिल्लाने लगे। अनाया के गार्ड्स ने भीड़ को कंट्रोल में रखा और फिर अनाया वहां से स्टेज पर चली गई। तभी नाया बोली, हेलो एवरीवन, आप सबका दिल से शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज काफी लोग मेरी पेंटिंग को पसंद करते हैं। मगर आज मेरी तरफ से आप सबके लिए एक सरप्राइज है। इतना बोलकर उसने अपना मास्क हटा दिया तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए और बोलने लगे, बिजनेस क्वीन अनाया रायचंद। सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो विक्रांत और बुर्के में लंकी, निहारिका और मोनिका थी। और तीनों हैरानी और नफरत से अनाया को देखने लगे। 74 आदित्य और रूही, मोनिका, निहारिका और विक्रांत बहुत ज्यादा हैरान थे। निहारिका नफरत से बोली, मुझे पेंटर नाया की पेंटिंग बहुत पसंद थी, मगर मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इतना अपने मन में बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। वहीं अनाया निहारिका की बैंक को देखते हुए बोली, ओह निहारिका डार्लिंग, तुम कुछ दिन और आजाद रह लो, उसके बाद तुम्हें महादेव के पास जाना है। वहीं उसने जब मोनिका और विक्रांत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान खिल गई। मगर उसकी स्माइल देखकर सब उसे देखने लगे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब शिवाय ने सबको अनाया को ऐसे देखता पाया तो वो अपनी खतरनाक आंखों से सबको घूरने लगा, जिससे सबने अपनी नजरें हटा ली। अनाया को शिवाय की हरकतों पर बेहद हंसी आ रही थी, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। तभी ऋषभ अनाया के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बच्चा, आई हो प्राउड ऑफ यू। तो अनाया ने एक स्माइल कर दी और प्यार से बोली, थैंक यू भैया। वहीं प्रतिभा जी को तो अनाया पर बेहद गर्व हो रहा था कि उनको अनाया जैसी बहू मिली जो हर चीज में परफेक्ट है। ऐसे ही सब पेंटिंग देखने लगे और सबने पेंटिंग की बोली लगाना स्टार्ट कर दिया। अनाया और बहुत से पेंटर्स की पेंटिंग बिक गई। बहुत लोगों ने अनाया के साथ सेल्फी ली। शिवाय को उन सब से बहुत जलन हो रही थी। ऐसे ही आज का एग्जीबिशन खत्म हो गया। सभी लोग चले गए। शिवाय ने दादा दादी से पूछकर अनाया को अपने साथ ले गया। इधर आदित्य ने रूही को एक कोने में खींच लिया। तभी रूही बोली, ये क्या बदतमीजी है। तभी आदित्य बोला, मैंने अभी तक बदतमीजी की ही कहा है। तुम ये बताओ, तुम जब से वहां से आए हो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो रूही नजरें चुराने लगी। आदित्य ने उसके चेहरे को अपने तरफ किया और अचानक ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके काफी रफ किस करने लगा। थोड़ी देर बाद जब आदित्य को खून का टेस्ट आया तो उसने उसे छोड़ दिया और वो उसका चेहरा देखने लगा जिसके आंखों में नमी थी। आदित्य ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उसे सीने से लगाकर प्यार से बोला, जान, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो। बच्चा, तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती हो तो मुझे गुस्सा आता है। तो रूही ने कहा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दोनों वहां से चले गए। इधर शिवाय गानगाई में अनाया को बेहद पैशन से चूम रहा था। कभी वो उसके होठों को चूमता तो कभी कॉलरबोन को, कभी उसके क्लीवेज को। गानगाई ऑटोमेटिक चल रही थी और शिवाय अनाया को प्यार करने में बिजी था। अनाया भी उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार शिवाय के प्राइवेट विला पर आकर रुकी। शिवाय अनाया को अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर ले गया।
और सीधा वहां से अपने कमरे में चला गया। उसने अनाया को बेड पर लेटाया और फिर अपनी शर्ट को उतार कर उसके ऊपर आ गया और फिर से उसके होठों को चूमने लगा। इधर दूसरी तरफ विक्रांत ने एक प्लान बनाया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इधर रायचंद मेंशन में अब शादी की तैयारी होने लगी थी। रूहान और आरव के साथ अनाया और शिवाय की भी शादी होने वाली थी। तभी रंजीत जी का फोन बजा और उसमें किशन जी का फोन आ रहा था। रंजीत जी ने फोन उठाया और बोले, हाँ बोल यार। तो वहां से किशन जी बोले, हम अभी रायचंद मेंशन आ रहे हैं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो रंजीत जी बोले ठीक है, और उन्होंने फोन रख दिया। वहीं रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर उसने वो छुपा ली। कुछ देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली रायचंद मेंशन में मौजूद थी। तभी किशन जी बोले, यार रंजीत मुझे तुझसे कुछ चाहिए। तो रंजीत जी बोले, बोल तुझे क्या चाहिए। तो किशन जी ने एक नज़र आदित्य को देखा और फिर बोले, मुझे तेरी पोती रूही का हाथ अपने पोते आदित्य के लिए चाहिए। तो सब लोग हैरान रह गए। तभी रंजीत जी बोले, याद आदित्य बहुत अच्छा बच्चा है, मगर मैं ये फैसला खुद नहीं ले सकता, इसमें रूही की ही मर्जी होगी। तभी किशन जी बोले, हाँ ये बात तो तेरी ठीक है, मगर आदित्य और रूही एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पसंद भी करते हैं। तो सभी लोग रूही को देखने लगे तो रूही ने अपना सिर झुका लिया, जिससे सबके चेहरों पर स्माइल आ गई, क्योंकि सबको आदित्य काफी पसंद था। तभी किशन जी बोले, ऐसा करते हैं, उन दोनों के साथ इनकी भी शादी कर देते हैं। तो सभी लोगों ने डिस्कशन किया और फिर सहमति जता दी। वहीं ये बात विक्रांत भी सुन रहा था और उसन अपने मन में बोला, जितना खुश होना है हो लो, मगर कुछ दिनों बाद ये खुशी मातम में बदल जाएगी। ऐसा बोलकर वो खुद में ही मुस्कुराने लगा। इधर शिवाय के मेंशन में वो बोला, जान मेरी एक बात मानोगी। तो अनाया ने अपना सिर हिला दिया। तो उसने एक पेपर निकाला और उसको अनाया के आगे रख दिया। अनाया ने उस कागज को उठाया और जब उसने उसे पढ़ा तो वो हैरानी से शिवाय को देखने लगी, क्योंकि वो पेपर मैरिज पेपर थे। तभी अनाया बोली, मगर हम तो शादी करने वाले ना। फिर तो आदित्य बोला, हाँ मगर मैं चाहता हूं कि हमारी शादी रजिस्टर हो जाए, उसके बाद हम शादी को घर वालों के साथ पूरी रीति रिवाज के साथ कर लेंगे। तो अनाया को भी कोई परेशानी नहीं थी, उसने पेन पकड़ा और उसमें अपने साइन कर दिए। वहीं शिवाय ने पहले से ही साइन कर लिए थे। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे अपने प्राइवेट विला बुला लिया। करीब आधे घंटे बाद उसके दरवाजे पर नॉक हुआ तो शिवाय ने दरवाजा खोला और मैरिज पेपर देकर उसे रजिस्टर करने को बोलकर दरवाजा बंद कर दिया। इधर रोहित शॉक में था, मगर उसने जल्दी से खुद को होश में लाया और वहां से कोर्ट की तरफ चला गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। 75 मेहंदी और संगीत। अगली सुबह शिवाय ने अनाया को घर छोड़ दिया था, क्योंकि आज उन दोनों की मेहंदी थी। सुबह से रायचंद मेंशन और राजावत फैमिली और मल्होत्रा फैमिली में बहुत चहल पहल थी, मगर शादी राजावत मेंशन में होने वाली थी। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे, मगर आज सिर्फ मेहंदी और संगीत होने वाला था और कल सुबह हल्दी और शादी। अनाया जब घर पहुंची तो सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और घर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेहंदी और संगीत रायचंद मेंशन में होने वाला था, वहीं शादी राजावत फैमिली में और रिसेप्शन अपने अपने मेंशन में। वहीं मेहमान आना शुरू हो गए थे, सबने लंच किया और फिर से तैयारियों में लग गए। वहीं हमारी तीनों ब्राइड अपने अपने कमरों में बैठी हुई थी। इधर राजावत मेंशन में शिवाय ऑफिस गया हुआ था, क्योंकि उसे अचानक जरूरी मीटिंग आ गई थी। आरव भी एक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, मगर आतिथ्य बाबू घर पर ही थे। इधर शर्मा मेंशन में मोनिका बेहद गुस्से में थी। वो नफरत से बोली, रूहानी आरव जी सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की तुम मेरे आरव को मुझसे छीन लोगी। इतना बोलकर वो गुस्से से फोटो को देखने लगी, जिसमें आरव और रूहानी काफी करीब थे।
वो उस फोटो को बीच में फाड़ते हुए बोली, रूहानी तुमने पहले मेरी जगह छीनी और अब तुम मेरा प्यार भी मुझसे छीनने की सोच रही हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी उसके फोन में फोन आया। जब उसकी नज़र कॉलर आईडी पर पेंगाई तो उसने जल्दी से कॉल उठा लिया और अपने कान में लगाते हुए बोली, जी बोलिए। उधर से कुछ बोला गया तो मोनिका ने ओके बाला और फोन कट हो गया। फोन कट होने के बाद मोनिका का चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। वो बोली, रूहानी आ रही हूं मैं तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाने। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। शिवाय और आरव भी घर आ चुके थे। सभी लोग तैयार हो गए थे। तभी शिवाय बोला, आप लोग चलिए भाई और मैं आते हैं। तो सभी लोग घर से निकल गए और गानगाई में बैठकर रायचंद मैंशन की तरफ चले गए। मगर शिवाय और आरव अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर आए और दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दी और दोनों बाहर की तरफ चले गए और एक ही गानगाई में बैठकर दोनों भी रायचंद मैंशन की तरफ चले गए। इधर पूरी फैमिली रायचंद मैंशन में पहुंच चुकी थी। उन्हीं के साथ राठौर फैमिली भी मौजूद थी। रिया और मायरा आज बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों सुबह से पार्लर में ही थे। मायरा ऋषभ को और रिया रिधम को फंसाना चाहती थी, मगर वो दोनों किसी को एक नज़र देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। रायचंद फैमिली ने सभी का वेलकम किया और उन्हें अंदर ले आए। तभी वहां और गानगियां रुकी जिसमें से पूरी मल्होत्रा फैमिली उतरी और मेंशन के अंदर आ गए। सभी ने उनका भी स्वागत किया। अनंत भी वहां मौजूद था, मगर वो अभी भी अनाया को नहीं भूल पाया था, मगर वो सबके सामने मुस्कुरा रहा था। इधर तीनों लड़कियां तैयार हो चुकी थी और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मगर अनाया को देखकर ब्यूटिशियन और रूहानी रूही भी हैरान थे। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उस पर से अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो गया था। इधर नीचे शिवाय और आरव भी पहुंच चुके थे। वहीं मोनिका भी आ चुकी थी। वो भी खूबसूरत लग रही थी, मगर वो रूहानी के आगे कुछ नहीं थी। सभी लड़कियां शिवाय, आरव और आदित्य को देख रही थी, मगर वो तीनों बेसब्री से अपनी वालियों का इंतजार कर रहे थे। मोनिका अपने मन में बोली, बस आज का दिन, उसके बाद तुम सब रोने वाले हो। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में रायचंद फैमिली के लिए बेहद नफरत नजर आ रही थी। रिद्धि जी ऊपर गई जहां तीनों लड़कियां तैयार बैठी हुई थी। रिद्धि जी ने तीनों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने उन तीनों के माथे को प्यार से चूमा और एक काला टीका तीनों के कान के पीछे लगा दिया। तो तीनों ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। रिद्धि जी ने तीनों को एक नज़र देखा और अपने साथ तीनों को नीचे ले जाने लगी। अभी तक मोहिनी जी और स्वाति जी भी आ चुके थे। मोहिनी जी ने रूहानी को, स्वाति जी रूही को और रिद्धि जी अनाया को नीचे लेकर गई। जब शिवाय, आरव और आदित्य ने अनाया, रूहानी और रूही को देखा, तीनों अपनी पलकें झपकाना तक भूल गए और एकटक अपनी अपनी दुल्हनों को निहारने लगे। तभी शिवन्या ने खांसने की एक्टिंग की तो तीनों होश में आए और अपनी नजरें चुराने लगे। वहीं उनको ऐसा करते देख सबको हंसी आ गई, मगर मोनिका की मुट्ठियां कस गई और वो नफरत से तीन लड़कियों को घूरने लगी। तभी शिवाय और अनाया को एक सोफे पर बिठाया गया और आरव रूहानी को एक में और आदित्य और रूही को एक साथ। तभी वहां प्रतिभा जी आए और उन्होंने अनाया को प्यार से देखा और उसके सिर पर चुनरी उड़ा दी। वहीं सेम आरती जी ने भी रूहानी के साथ किया और आदित्य की मां ने रूही को भी तक चुनरी उड़ा दी। उसके बाद तीनों लड़कों को वहां से उठाकर लड़कियों को मेहंदी लगाई गई और लड़कों को भी अलग अलग सोफे पर बिठाकर उनके हाथ में भी उनका और उनकी पत्नियों का नाम लिखा गया। इधर शिवाय और दोनों चोरी चोरी अपनी अपनी दुल्हनों को देख रहे थे। तभी शिवन्या आगे आई, उसी के साथ अनाया के दोस्त और आरवी भी मौजूद थी। तो शिवन्या बोली, संगीत है तो कुछ धमाल किया जाए। तो सब लोग हूटिंग करने लगे
तभी शिवन्या बोली, तो कॉम्पिटिशन होगा लंके और लंकी वालों के बीच में। आदित्य का भाई अनंत की आंखों में नमी उतर आए और वो अपने घर वालों को बताकर वहां से चला गया। इधर सभी लोग मान गए। ऋषभ, रिधम और रिधान तीनों बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहे थे। तभी आरवी, शिवन्या, अदिति, आदित्य और अनंत की बहन स्टेज पर आ गए और उन्हीं के साथ तीनों लंके, ऋषभ, रिधान और रिधम भी आ गए, जिन्हें देखकर मायरा और रिया का चेहरा काला पड़ गया और वो नफरत से आरवी और शिवन्या को घूरने लगी। ऋषभ और आरवी, रिधम, शिवन्या और अदिति और रिधान का जोगा बना और तीनों डांस करने लगे। तभी सॉन्ग बजा, हो अखा दे कटोरे सुरमा बटोरे। वहीं उन तीनों ने बहुत अच्छा डांस किया। सब लोग ऋषभ को डांस करता देख हैरान थे, मगर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहीं विक्रांत अपने मन में बोला, बस आज का दिन कर से तुम लोगों की जिंदगी में खुशियां नसीब नहीं होंगी कभी। मेहंदी लग चुकी थी। उसके बाद सबने और डांस किया और उसके बाद हमारे तीनों ग्रूम और उनकी ब्यूटीफुल ब्राइड्स ने डांस किया सांग। शिवाय अनाया के गले में किस कर रहा था। लाइट डिम थी, इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा था। अनाया शिवाय को घूर रही थी, मगर शिवाय कभी उसकी कमर पर हरकतें करता, कभी उसकी पीठ पर और कभी उसकी गर्दन पर अपने होठों को चलाने लगता। उन तीनों का इतना प्यारा रोमांटिक डांस देखकर सब लोग उनके डांस में खो गए। मगर मोनिका के सीने में सांप लौट रहे थे। उसके बाद अनाया के दोस्तों ने भी डांस किया और उसके बाद सब खाने के लिए चले गए। ऐसे ही आज का फंक्शन खत्म हो गया और सभी मेहमान जा चुके थे। दोनों फैमिली भी एक दूसरे मिलकर जा चुकी थी। इधर विक्रांत के कमरे में वो किसी को कॉल पर कुछ समझा रहा था। कॉल रखने के बाद वो बोला, अनाया कल तुम्हारा आखिरी दिन है और तुम्हारी फैमिली की भी लास्ट खुशी आज थी। कल से उन लोगों की जिंदगी में बस आंखें रहेंगे और मैं उन्हें इतना बेबस कर दूंगा कि वो खुद ही अपनी जान ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कल का चैप्टर बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो जरूर। 76 शादी और धमाका। विक्रांत बंसल अनाया को मारने का प्लान बनाकर सोने चला गया, मगर वो जानता नहीं था कि उसकी ये प्लानिंग उसे और उसकी बेटी को मौत के करीब ले जा रही है। वहीं अनाया ने निहारिका के पीछे अपने आदमियों को लगाया हुआ था, जो कि उस पर 24 घंटे नजर रखते थे। अगली सुबह आज हल्दी थी, फिर शादी। तो लंके वाले यानी मल्होत्राज और राजावत फैमिली मल्होत्रा मेंशन में हल्दी मना रही थी। फिर उनकी लगी हल्दी दुल्हनों को लगने वाली थी। हल्दी की रस्म शुरू हुई। आरवी, शिवन्या और अदिति ने अपने भाइयों को हल्दी से नहला दिया। ऐसे ही गेम स्टार्ट हुआ, मगर प्रतिभा जी ने पहले ही वो हल्दी रायचंद मेंशन पहुंचा दिया था। इधर तीनों दुल्हनों को भी हल्दी लग गई थी। अब शादी होने तक दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। जैसे ही हल्दी की रस्म पूरी हुई, सब नहाने चले गए। अब शादी का टाइम आ गया था। वैसे तो शादी राजावत मेंशन में होने वाली थी, मगर रंजीत जी के कहने पर शादी रायचंद मेंशन में ही होने वाली थी। 3 मंडप सजाए गए थे। इधर राजावत मेंशन में प्रतिभा जी और सीमा जी शिवाय और आरव का सेहरा बांध रहे थे। तभी शिवन्या और आरवी बोली, भाई आप दोनों जल्दी ही अपने जूते उतार कर हमें दे देना ताकि कोई जूते ना चुरा सके। तो दोनों ने उन दोनों को देखा और अपना सिर हिला दिया। इधर मल्होत्रा मेंशन में भी सब तैयार हो चुके थे, मगर अनंत वापस जा चुका था। उसे सबने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर फिर आदित्य के कहने पर कोई कुछ नहीं बोला और सबने उसे जाने दिया। आदित्य जानता था अनंत अनाया से बहुत प्यार करता है, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अनाया किसी और से प्यार करती है। इधर राजावत फैमिली तैयार होकर शादी लेकर रायचंद मेंशन की तरफ निकल गई और वहीं मल्होत्रा फैमिली भी अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए तैयार थी। सभी लोग नाचते गाते शादी लेकर राजावत मेंशन पहुंच गए। तीनों दूल्हों को उनके जगह पर बिठाया गया।
तीनों का कन्यादान एक ही जोगा नहीं कर सकता, इसलिए अनाया का कन्यादान स्वाति जी और राघव जी, रूहानी का रिद्धि और अश्विन जी, और रूही का मोहिनी जी और महेश जी, जो कि रूही, रूहानी और अनाया के बुआ और फूफा जी थे, करने वाले थे। सबसे पहले तीनों दूल्हों के पैर पानी से फिर दूध से धोए, हमारे वहां जैसे शादी होती वैसा बता रही। उसके बाद पंडित जी को टीका लगाकर उनके गले में डाला गया। और दूल्हा और दुल्हन की तरफ से अलग अलग पंडित जी होते हैं, इसलिए वहां पर 6 पंडित मौजूद थे। उसके बाद दूल्हों को एक जोड़ाई कपड़ा और उस पर कुछ पैसे दिए गए। दुल्हन का मेकअप का सामान और कपड़े दूल्हे की तरफ से दिए जाते हैं, इसलिए तीनों ने अपनी अपनी दुल्हन का सामान लंकी वालों को दे दिया। वहीं तीनों औरतों ने वो सामान पकड़ा और उसे लेकर एक कमरे में चले गए, और वो सामान ब्यूटिशियन के हाथों में रखकर बोला, इन्हें जल्दी से तैयार कर दो। इधर नीचे मंडप में और भी रस्में होने लगी। इधर मोहिनी और निहारिका एक कमरे में सेम अनाया और रूहानी की तरह तैयार होकर बैठे हुए थे। ये कमरा विक्रांत जी का था। वो उन दोनों को कुछ समझा रहे थे। तीनों ने बातें की और फिर तीनों के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जो कि अच्छी वाइब नहीं दे रही थी। थोड़ा ही देर में तीनों को तैयार कर दिया गया। वो तीनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, मगर तभी रूही और रूहानी अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि उन लोगों को एक आंचल रंगीन पिछोगा, हमारे वहां उससे लहंगे के साथ उसके दुपट्टे के बाद पहनाया जाता है। जैसे ही उन दोनों के बाद अनाया वॉशरूम से बाहर आई, उसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वहां से दूसरे कमरे में लाकर छोड़ दिया, और अनाया के जगह निहारिका ने सेम आंचल पहनकर घूंघट ले लिया, और वो आदमी भी वहां से चला गया। विक्रांत अपने लोगों को ये काम सौंपकर नीचे सबके साथ मौजूद था, और मोनिका ने बेहोश होने का नाटक करके पहले ही आराम करने वहां से चली गई। रूहानी को भी अनाया के साथ ही लाकर छोड़ दिया गया, मगर रूही के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 1 घंटे बाद रिद्धि जी, सीमा जी और मोहिनी जी तीनों दुल्हनों को नीचे लेकर गई। तीनों दुल्हनों को उनकी मम्मी अपने आंचल से उनका सिर ढककर मंडप में लाती हैं, तो रिद्धि जी रूहानी को और वो दोनों रूही और अनाया को लेकर नीचे आ गए, जिसे देखकर विक्रांत के चेहरे पर एक चमक आ गई, और तीनों को एक एक सोफे पर बिठा दिया गया। उसके बाद तीनों की वरवाला हुई। उसके बाद तीनों को मंडप में बिठा दिया गया। इधर अनाया के दोस्त जूते चुराने की प्लानिंग बना रहे थे, मगर उनके हाथों में जूते आ ही नहीं रहे थे। ऋषभ, रिधान और रिधम तीनों ही बेहद हैंडसम लग रहे थे, और उनके ही मैचिंग लहंगा शिवन्या, आरवी और अदिति ने पहना था। इधर मंडप में रस्में होने लगी। सबसे पहले लंके के साथ कुछ रस्में हुई। उसके बाद दुल्हन का हाथ में फूल रखा गया और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में रखा गया। थोड़ी देर बाद दोनों का गठबंधन हुआ, जो कि दूल्हों की बहनों ने किया। उसके बाद तीनों को फेरों के लिए खंगा किया गया। तो सबसे पहले 4 फेरे लंके आगे रहे, उसके बाद 3 फेरों में लंकियां आगे रहीं। कुल मिलाकर हिंदू धर्म में 7 फेरों का रिवाज है, जिसमें 4 फेरे लंका और 3 फेरे लंकी आगे रहकर लेती हैं। जैसे ही फेरे पूरे हुए तीनों बैठ गए। उसके बाद तीनों दूल्हों ने एक रुमाल बिछाया और उस पर अपनी अपनी दुल्हन को उठाकर बिठा दिया। उसके बाद पंडित जी के कहने पर दुल्हन को 7 बार सिंदूर लगाया और उसके बाद उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। तभी पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। विक्रांत जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा, वो अपनी चमकती आंखों से देखने लगा। उसके तीनों जोड़ों ने सबका आशीर्वाद लिया। तभी दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया तो सब लोग शॉक हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तो क्या हुआ जो सब लोग इतने शॉक हो गए? क्या निहारिका और मोनिका की शादी हो गई? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी।